और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आपने अपना ऐसा अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रीवा मतलब सफ़ेद शेरों की धरती के नाम से जानी जाती है, और आप लोग सोच रहे होंगे सफ़ेद शेरों की धरती से बाबा भालू कहाँ से आते हैं। तमाम हर तरीके से देख रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल में चुनाव का सीजन चल रहा था। बड़ी दिक्कत होती है जब चुनाव के सीजन में किसी के घर में लड़का हो, बहुत दिक्कत होती है। दादा मैं अभी हमारे बड़े भाई की शादी हुई 2 साल पहले, उनका लड़का हुआ, आए देखे, नहीं दिक्कत वाली बात कोई नहीं। समस्या बस इतनी है कि शादी 2 साल पहले हुई और भैया तब से घर में नहीं थे, लड़का हुआ कैसे। खैर हमारे परंपरा में है तो हमने नामकरण रखा है, बालक का नाम रखा विकास। निश्चित ही सोचा कि हमारे कुल का विकास होगा, इसलिए हमने बालक का नाम रखा विकास। चुनाव का सीजन चल रहा था, भैया से रहा नहीं गया। एक दिन पूरे परिवार को एकत्रित किए, बोले बताओ ये विकास हुआ कैसे। चुनाव का सीजन चल रहा था, बोले ये विकास हुआ कैसे, किसने किया ये विकास। इधर से नेताजी निकले, बोले सबका साथ सबका विकास, बोले सबका साथ सबका विकास। दिक्कत इतनी होती तो चल जाता, भैया सदमे में आ गए, भाई ये सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है। दूसरा दल निकल रहा था, बोला मोदी है तो मुमकिन है क्या, बोला मोदी है तो मुमकिन है, और दिक्कत है। इसके बाद तीसरा सवाल उसने किया, इसके बाद उन्होंने तीसरा सवाल किया कि सच सच बताओ किया किसने। बोला मोहन जी का मिशन, बोला मोहन जी का मिशन और मोदी जी का विजन, बोले। और इसके बाद चौथा सवाल फिर से किया अपनी पत्नी से कि अच्छा अब बताओ सच सच मोदी जी को मेरा ही था। इधर से चौथा दल निकल रहा था, बोला चौथा दल निकल रहा था, क्या बोला सुनिएगा, बोला हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो इसी के साथ में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं कि फूल आशिकी का सजाए बैठे थे, फूल आशिकी का सजाए बैठे थे, सारे राज पत्नी से छुपाए बैठे थे। फूल आशिकी का सजाए बैठे थे, सारे राज पत्नी से छुपाए बैठे थे। वैसे तो हम हैं पुरुष सशक्तिकरण के अध्यक्ष और खुद की महिला से लतियाए बैठे थे। वैसे तो हम हैं पुरुष सशक्तिकरण के अध्यक्ष और खुद की महिला से लतियाए बैठे थे। यहाँ हमें गुरु जी ने फोन किया कि आना है, कटनी गोष्ठी है, तो बहुत सारे कभी मिलने वाले हैं। उस समय हम गांव में थे, वहां से हम निकले माता जी ने कहा निकल जाओ समय से, अच्छी बात है, टाइम से हम निकले। हमारे यहाँ बस चलती है अवस्थी ट्रेवलर्स करके, वहां से नए एकदम युगल बस में बैठे। आगे जाकर उनकी पत्नी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बोले कंडक्टर साहब के पास गए, बोले मेरी पत्नी गायब हो गई, कैसे ध्यान रख रहे हो। बोला मैंने भैया पहले लिखवा दिया है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, भागने गिरने या गुमनाम होने पर अवस्थी ट्रेवलर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी के साथ कुछ पंक्तियां हैं कि गजब सीन है गजब नजारा है, गजब सीन है गजब नजारा है, जब भी मैंने उसे पुकारा है। गजब सीन है गजब नजारा है, जब भी मैंने उसे पुकारा है। मैंने उससे मांगा दूध, उसने गोबर उठा के मांगा है। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि हिसाब इश्क का करना था, मोहब्बत का हिसाब करना था, इसलिए प्रेम का को बुलाए थे। मोहब्बत का हिसाब करना था, इसलिए प्रेम का को बुलाए थे। दरोगा जी ने पकड़ लिया, बोले यहाँ यही सब करने आए। मोहब्बत का हिसाब करना था, इसलिए प्रेम का को बुलाए थे। दरोगा जी ने पकड़ लिया, बोले यहाँ यही सब करने आए थे। और ये आपके सामने खड़ा लड़का कहाँ किसी की बात मानता है। पकड़ जाने पर कहता है जो करना है कर लो, हम लोगों का मम्मी पापा पकड़ जाने पर कहता है जो करना है कर लो, हम लोगों का मम्मी पापा जानता है। और न छोड़ने पर कहता है भाई जल्दी सामान लेकर, न छोड़ने पर कहता है भाई जल्दी प्रमाण लेकर आ। मैं वकील को बुला रहा हूँ, बेबी पहले तू जा। मैं वकील को बुला रहा हूँ, बेबी पहले तू जा। और इस तरह से तमाम दिक्कतें रहती हैं। वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ, पढ़ाया करता था स्कूल में। मैं गया पहले दिन क्लास दी, भूगोल के लिए मुझे बुलाया गया। इस समय किताबें 4 खंडों में विभक्त हैं, ये इतिहास भूगोल। मैंने पहले बोर्ड में लिखा बच्चों दुनिया गोल है। एक लड़का खड़ा हुआ, बोला सर कुछ खाया पिया करिए नहीं तो गोले दिखेगी। बोला सर कुछ खाया पिया करिए नहीं तो गोले दिखेगी। मैं दूसरे दिन फिर से गया, एक बच्चे को खड़ा किया, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा था। मैं सोचा मेरे बच्चे में निश्चित ही कुछ उभार आया होगा। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है। लड़का खड़ा हुआ बोला
सीमा हैदर है। मैंने उससे क्वेश्चन ये किया कि बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, क्या लंबाई है। उसने बोला सर सीमा हैदर है, लंबाई 5 फुट 6 इंच है। उसने बोला सीमा हैदर है, लंबाई 5 फुट 6 इंच है। तीसरे दिन का था भाई, सामाजिक विज्ञान में नदी वदी के बारे में पढ़ा रहा था। दूसरे दिन मैंने पूछा अच्छा तुम ये बताओ कि ये जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है और किससे मिलती है। लड़का खड़ा हुआ, बहुत कॉन्फिडेंस में कई बच्चों से पूछने के बाद वो आया, तो मैंने पूछा बताओ कहाँ से निकलती है। खड़ा हुआ पीछे से लड़का, बोला सर गंगा घर के पीछे से निकलती है और मिलती है रामलाल के लड़के से। गंगा घर के पीछे से निकलती है और रामलाल के लड़के से मिलती है। इसी के साथ 4 पंक्तियों के बाद मैं ग्रहण करूंगा कि वहम ऐसा न हो कि हमें यकीन हो जाए, वहम ऐसा न हो कि हमें यकीन हो जाए, सब त्याग दूंगा बस जोरू जमीन हो जाए। और कल सपने में देखा मुझे मिलेंगी 2 सालियां, कल सपने में देखा मुझे मिलेंगी 2 सालियां। अगर सपना सच हो तो जिंदगी में 3 हो जाए, अगर सपना सच हो तो